तो जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि चार्ल्स डार्विन 1809 से लेके 1892 ने 1860 में जैविक क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा था। तो इसने वैज्ञानिकों और विद्वानों की सोच को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज से हुआ था। पुरातात्विक प्रजातियों और नरशास्त्रीय अनुसंधानों की मदद से अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे, जिनमें आम जैविक विशेषताएं थी। मनुष्य के विकास के पूरे प्रश्न के दो आयाम हैं। पहला जैविक क्रम विकास, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रम विकास। जैविक क्रम विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मानव तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, मांसपेशियों, हड्डियों के ढांचे, अंग प्रत्यक्ष, उंगली, मस्तिष्क के आकार आदि में होने वाले परिवर्तनों की मदद से किया जा सकता है। इसमें यह बोल रहा है कि जब मानव का जैविक क्रम विकास हुआ था तो उसकी मांसपेशियाँ, चेहरे की बनावट, हड्डियाँ, ढांचे, अंग, मस्तिष्क के आकार में बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे पहले वानर की मस्तिष्क और वानर उसका मस्तिष्क, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ अलग होती, फिर उससे धीरे होता है, फिर और अलग परिवर्तन देखने को मिलते। दिन पर दिन मनुष्य के चेहरे की बनावट में परिवर्तन होता गया था। परिवर्तनों की मदद से किया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रम विकास का पता लगाने के लिए मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतों और स्वभाव को रेखांकित किया जा सकता है। मसलन विभिन्न चरणों में ये कह रहे हैं कि विभिन्न चरणों में मनुष्य की बनावट में परिवर्तन हुआ। पहले जैविक क्रम का विभिन्न रूपों में, जैसे उसको भोजन प्राप्त करने की पद्धति हुई, संप्रेषक किस तरह बदलाव आया, इसका इसमें अध्ययन किया गया है। मानव के क्रम विकास के दो आयाम थे। पहला हमने प्रस्तावना दी गई थी और दूसरे स्रोतों को एक बार ध्यान से हमने समझाया भी। जैसे कि अपने चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि शिकारी संग्राम लोगों को अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया गया है। दूसरा, शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश और परिस्थितियों में जी रहे समकालीन जनसंख्या का भी अध्ययन किया गया है कि कैसे शिकार संग्रहण करता था, कैसे भोजन की व्यवस्था करता था, कैसे उसका रहन सहन था, संस्कृति कैसी थी और कैसे उसकी बनावट थी। ये सब इसके बारे में बता गया है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक एस्किमोज, कनाडा के अदबस्क शिकारी समुदाय। दूसरा, अफ्रीकी कोंगो पिग्मी, अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी समूह, मलय प्रायद्वीप, सेमंग और अंडमान द्वीपों के कुछ जनजातियाँ अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश में की जा रही हैं। अब आता है आधुनिक मानवों का क्रम विकास। जीवन यापन के लिए सबसे पहले शिकारी के पास कुछ भी नहीं था, ना भोजन था, अनाज वनाज उस टाइम पर नहीं था। तो जीवन यापन के लिए सबसे पहले वो जानवरों को मार कर ही, उनको पका कर ही खाता था सबसे पहले आधुनिक मानव होमो सेपियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया होमो सेपियंस क्रम विकास संक्षेप में जानते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि आधुनिक क्रम विकास के विभिन्न चरणों से गुजर कर विकसित हुआ है। तो सबसे पहले हम विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व नरवाना वन, जिससे हमारे पूर्वज संबंधित है, मनुष्य की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आता है जैव आनुवंशिक आंकड़ों के आधार पर हम ये मानते हैं कि, और ये कहा भी जाता है कि 5-6 मिलियन वर्ष पूर्व होमोनिड शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पेंगिने चिंपांजी गोरिल्ला से अलग हो गए थे।
इस प्रकार उनके अनुसार अलग होने का मुख्य कारण स्पिट घाटी के पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के अलग होना था। तो इसमें ये बोल रहा है कि होमोनिड अलग थे, होमो सेपियंस अलग थे, और जो होमो सेपियंस हैं वो भी अलग ही हैं। होमोनिड पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के बड़े और खुले परिवेश में रहने लगे थे और उन्हें अनुकूल अपने ढलने और लगे वो अपने अनुकूल ढलने लगे, अपने अनुसार चलने लगे। वे मुख्य रूप से सबसे इसी क्षेत्र में रहते थे और होमोनिड 3.4 और 4 मिलियन मजबूत 2 पैरों पर चलने लगे थे। होमोनिड 2 पैरों पर चलने लगते थे और बनने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। खड़े होकर होमोनिड की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया। सबसे पहले वो 2 पैरों पर चलने लगे, फिर वो खड़े हुए, फिर उनका मस्तिष्क बना, शरीर का भार पैरों पर बढ़ने लगा, हाथ का मुख के लिए मुक्त हो गए, चलने के लिए हाथों का उपयोग नहीं होता था। हाथों से दूसरे कई काम किए जाने लगे, फिर औजार बनाए जाने लगे, औजारों की कुटाई की जाने लगी, औजारों का आविष्कार किए जाने लगा हाथों से। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया बिल्कुल सीधी नहीं थी, इसमें कई जटिलताएं थी। फिर होमो हैबिलिस आ गया। होमो हैबिलिस का विकास इन्हीं शाखा में हुआ था। इन्हें सबसे पहले औजार बनाए थे। ये अफ्रीका वासी थे। जो होमो हैबिलिस थे ये अफ्रीका वासी थे। उन्होंने सबसे पहले औजार बनाए। अगले चरण में हम आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तो मनुष्य के जो क्रम विकास के अगले चरण को होमो इरेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य के क्रम विकास के अगले चरण को होमो इरेक्टस, जिसकी शारीरिक बनावट की कुछ खास विशेषताएं प्राप्त की जा सकती हैं। जो कंकालों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमने अनुमान भी लगाया कि होमो हैबिलिस की हड्डियां तो केवल अफ्रीका में मिली है और होमो इरेक्टस कंकाल एशिया, दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया में पाए गए हैं। तो ये दोनों अलग है। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये सब अलग है। हम बात करेंगे सबसे पहले होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का विकास लगातार प्रक्रिया में तहत हुआ। ये यूरोप में कुछ क्षेत्रों में अलग अलग शाखा में पाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए हमने इसमें होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बारे में चर्चा की है। अब कल हम होमो सेपियंस के बारे में बताएंगे कि होमो सेपियंस किस प्रकार थे, होमो सेपियंस का विकास किस प्रकार हुआ, होमो सेपियंस थे कौन और इनकी आबादी कैसी थी, ये कहाँ पाए जाते थे। कल इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इग्नू के MHI 01 भाग 1 का लेसन 1 का पार्ट